आर्य शब्द नस्लीय समूह की जगह भाषाई समूह का व्यंजक है। वैदिक आर्यों का आगमन बाहर से हुआ था। माना जाता है कि लगभग 1500 ईस्वी पूर्व में वैदिक आर्यों का आगमन मध्य एशिया से होते हुए पश्चिम एशिया, ईरान, इराक से होते हुए भारत की ओर हुआ। 1400 के मितनी अभिलेख अथवा बोगजिकोई अभिलेख से आर्यों के आगमन की सूचना मिलती है। इस अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासित्य नामक देवता का जिक्र किया गया है। आरंभ में आर्यों के आगमन की व्याख्या आर्य आक्रमण के संदर्भ में करने का प्रयास किया गया था, परंतु वह धारणा खंडित हो चुकी है। अब उसकी जगह आर्यों के आप्रव्रजन, माइग्रेशन, का सिद्धांत दिया गया है। इसका अर्थ है कि आर्य अलग अलग समय में और छोटे छोटे कबीले में बंटकर आए थे। 5 कबीलों के समूह को पंचन कहा जाता था। इनमें यदु, हुहु, अनु, पुरु एवं तुर्वस थे। इनसे पृथक भरत कबीला था, जो सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली था। इसका संबंध अग्नि पूजा से जोड़ा जाता है। ऋग्वैदिक आर्य अर्ध घुमक्कर जीवन जीते थे और वे निम्नलिखित क्षेत्रों में फैले हुए थे: पूर्वी अफगानिस्तान, पंजाब, हरियाणा, कश्मीर, राजस्थान एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ऋग्वेद में वर्णित नदियों के नाम से हमें ऋग्वैदिक आर्यों के प्रसार की सूचना मिलती है। ऋग्वेद में ही मुजविंद पर्वत की चर्चा है, जिसकी पहचान हिमालय से की गई है। संभवतः यमुना नदी ऋग्वैदिक आर्यों की पूर्वी सीमा थी, क्योंकि ऋग्वेद में यमुना की चर्चा 3 बार, जबकि गंगा की चर्चा 1 ही बार हुई है। ऋग्वेद में सतलज नदी एवं यमुना नदी के बीच के भूभाग को ब्रह्मवर्त का नाम दिया गया है। उत्तर वैदिक काल में आकर वैदिक आर्यों का विस्तार गंगा यमुना ऊपरी दोआब में हुआ। ऊपरी दोआब के उत्तरी भाग में कुरु राज्य की स्थापना हुई। इस वंश के शासक के रूप में राजा परीक्षित और जन्मेजय का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि जन्मेजय ने 2 सर्प सत्र यज्ञ कराए थे। ऊपरी दोआब के मध्य भाग में पांचाल राज्य की स्थापना हुई। प्रवाहन जयवाली नामक शासक पांचाल राज्य से ही संबद्ध था। उत्तर वैदिक काल के अंत में सभ्यता का प्रसार मध्य गंगा घाटी में हुआ। इस क्रम में सरयू नदी के किनारे कौशल राज्य, वरणवती नदी के किनारे काशी राज्य और सदानीरा नदी, गंडक, के किनारे विदेह माधव ने विदेह राज्य की स्थापना की। इसकी सूचना हमें शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से मिलती है।